जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरे में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? आदमी का धर्म। अब आदमी का धर्म क्या होता है? आपको अगर कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है तो आप सीधा यही जवाब दोगे ना कि मैं हिंदू हूँ। अगर कोई मुसलमान है तो वो बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ। अगर कोई सिख है तो वो कहेगा कि मैं सिख हूँ। अगर कोई ईसाई है तो कहेगा मैं ईसाई हूँ। ठीक है, तो ये धर्म हमारे समाज में प्रचलित है। मगर आदमी का सच्चा धर्म क्या होता है? सच्चा धर्म क्या होता है बच्चों? आदमी का अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना, अपने राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्योछावर कर देना। ठीक है, राष्ट्र के प्रति सम्मान हो और उसके प्रति आदर भाव हो। तो देश के लिए आप लोग सब एक हैं। ठीक है, कोई धर्म नहीं है। तो आदमी का सच्चा धर्म यही है कि वो अपने देश से प्रेम करे। ठीक है, और समाज में जो भी ऊंच नीच भेदभाव है इसके बारे में ना सोच के सबको एक माने। आदमी का धर्म क्या होता है बच्चों? इंसानियत, है ना। इंसानियत अगर जिसमें है वो सबको बराबर माने कि भाई आज जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अब इस पाठ में यही बताया गया है कि आदमी का धर्म सही मायने में आदमी का धर्म होता क्या है। तो आइए देखते हैं, एक कहानी के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि आदमी का सच्चा धर्म क्या होता है। आइए देखते हैं कि एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। धनी आदमी कहाँ रहता था बच्चों? एक नगर में। कहाँ रहता था? एक नगर में। उसके कोई संतान नहीं थी। अब जो वो धनी आदमी था उसके क्या कोई संतान नहीं थी। संतान मतलब उसके कोई बेटा बेटी नहीं थे, औलाद नहीं थी। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। बालक कहाँ आया? घर के दरवाजे पे। किसके घर के दरवाजे पे आया? जो वो धनी आदमी था उसके घर के दरवाजे पे आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। वो आदमी कहाँ बैठ के समाचार पत्र पढ़ रहा था? अपने घर के बरामदे में। जब वो बालक उस धनी आदमी के घर पहुंचा तब धनी आदमी क्या कर रहा था? धनी आदमी अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था या समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, समाचार पत्र क्या होता है बच्चों? जिसे हमें देश दुनिया की जानकारी मिल सके, तो वो है समाचार पत्र। पढ़ रहा था अब बालक और उस आदमी के बीच में बातचीत शुरू हुई। तो देखिए बालक क्या कहता है कि बालक कह रहा है मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। क्या कह रहा है बालक? कि मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। अब ये देखो बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है? धनी आदमी के पास गया है और क्या मांग रहा है? पैसे मांग रहा है। कितने रुपए मांगे उसने? 5 रुपये मांगे। कितने? 5 रुपये मांगे। किससे मांगे? धनी आदमी से बालक ने 5 रुपये मांगे। अब धनी आदमी इतने रुपए वापस धनी आदमी ने सोचा कि अगर बच्चा 5 रुपये मांग रहा है तो बच्चे को 5 रुपये की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो धनी आदमी ने वापस बच्चे से पूछा कि इतने रुपए? तो बालक, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। बालक क्या कह रहा है कि बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। अब देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब बच्चा क्या कह रहा है धनी आदमी से कि मेरी माताजी बीमार है, उनके लिए मुझे दवाई लानी है। अब ये बच्चा बता रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये बीमार माँ का चित्र चल रहा है कि मेरी माँ बीमार है और उनके लिए मुझे दवाई लाने के लिए पैसे चाहिए। बच्चे के पास पैसे नहीं थे ना, इसीलिए उसने धनी आदमी से पैसे मांगे। तो धनी आदमी एक बार तो 5 रुपये जितनी बड़ी रकम सुन के, अब ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, आजकल तो 5 रुपये बहुत छोटी रकम हो गई है, छोटे बात हो गई है। तो पहले के समय में 5 रुपये बहुत मायने रखते थे। तो धनी आदमी ने सोचा कि 5 रुपये क्यों चाहिए। तब बालक बता रहा है कि हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। तो आदमी कहता है, फिर से पूछ रहा है आदमी कि तुम्हारी जाति क्या है। अब आदमी ने बालक से क्या कहा कि तुम्हारी जाति क्या है। अब जाति का मतलब बच्चों वही धर्म के बाद आ गई कि धर्म के अनुसार जाति हो गई। तो आदमी ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। बालक क्या उत्तर दे रहा है देखो। बालक ने कहा कि मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। तब बालक ने कहा कि भाई मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है कि भाई मैं तो आपसे मांग रहा हूँ तो मेरी क्या जाति होगी, मेरी कोई जाति नहीं है। आदमी और धर्म
अच्छा चलो, जाति नहीं बताना चाहते तो यही बता दो कि तुम्हारा धर्म क्या है। किससे पूछा? आदमी ने किससे पूछा? बालक से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। बालक, उसका धर्म भी नहीं होता। अब बालक के कहने का अर्थ था कि जो मांगने वाला होता है उसका धर्म भी नहीं होता है, ना जाति होती है और ना ही उसका कोई धर्म होता है। ठीक है, तो ये बातें इन आदमी और बालक के बीच में चल रही थी। उसके बाद में आदमी ने फिर से पूछा कि आदमी तो अपना नाम ही बताओ। आदमी ने क्या कहा कि अच्छा तो अपना नाम ही बता दो, जाति नहीं बताना चाहते, धर्म भी नहीं बताना चाहते तो अपना नाम ही बता दो। मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, अब हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अनजान व्यक्ति को हम कैसे पैसा दे दें, पता नहीं कौन है, पता नहीं इन पैसों से क्या करेगा, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, क्या पता आगे जाके इन पैसों को किसी गलत काम में खर्च कर दे, अपने लिए कुछ उल्टा सीधा गुटखा नशा वगैरह कर ले। तो आदमी ने कहा कि मैं बिना जान पहचान के कुछ नहीं देता। बालक कह रहा है कि मेरा नाम भरत सिंह है। क्या कह रहा है बालक? कि बालक ने अपना नाम बताया आदमी के पूछने पे कि बालक ने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है। क्या है? भारत सिंह। आदमी, इतना अच्छा नाम। आदमी ने क्या कहा कि इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो। अब क्षत्रिय कैसे? आदमी ने कैसे अनुमान लगाया कि क्षत्रिय जान पढ़ते हो? मतलब क्षत्रिय नाम से तुम्हारे पता चल रहा है कि तुम क्षत्रिय जाति के हो। 4 जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, है ना। ये 4 जातियाँ हमारे समाज में प्रचलित है। तो इन चारों में से आदमी ने बालक को क्या कहा? क्षत्रिय कहा। किसके अनुसार कहा? क्यों लगा उसे कि क्षत्रिय है? नाम के पीछे क्या लगा था? सिंह लगा था। क्या लगा था? सिंह। ना, भारत तो उसका नाम है और जो पीछे सरनेम है उसका सिंह। उसके अनुसार उसको सुन के आदमी को लगा कि क्षत्रिय जान पढ़ते हो। बालक ने कहा नहीं, मैं केवल भारत हूँ। बालक ने क्या कहा कि नहीं, मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है। क्या कहा बालक ने? कि सिंह मेरी पहचान है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की वीडियो में अगला पाठ हम पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।